নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोका नंबर 43 से 52 तक हम लोग पाठ करेंगे। क्या बोले? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्लोका नंबर 43। तेषामहं पादसरोजरेणु तेषानामहं पादसरोजरेणु मायार्वहे अधिकिरीटमायु मायावहे अधिकीटम् आयु यं नित्यदा पिबत् आसु पापम् यं नित्यदा पापम् नश्यत्यामुं सर्वगुणा भजन्ति नश्यत्तमुं सर्वगुणा भजन्ति। अनुवाद। यहाँ पर समुपस्थित है आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण करता रह। जो ऐसी चरण धूलि धारण करता है वह शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य पढ़े मत। कहा जाता है कि भगवान पर जिसकी अटूट श्रद्धा होती है, अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में अटल श्रद्धा रखता है, उसमें देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। यस्य अस्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वगुणेस्त्र समास्ते सुरा। भागवत 5.18.12। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, नेशाम मतस्ति स्तव दुरुक्रमा अग्रिगम। भागवत 7.532। जब तक विशुद्ध वैष्णव के चरण कमलों की रेणु को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता, तब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता, और जब तक भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता, यह जीवन अधूरा रहता है। ऐसा महापुरुष विरला ही है जिसने भगवान को पूरी तरह जान लेने के बाद तथा अनेक जीवनों तक कठिन तपस्या करने के बाद अपने को उनमें पूर्णतः समर्पित कर दिया हो। राजा के सिर पर मुकुट भार ही होता है। यदि राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि को उस पर धारण नहीं करता, दूसरे शब्दों में यदि पृथु महाराज जैसा उदार राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के आदेशों का अनुसरण नहीं करता अथवा ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करता, तो वह राज्य पर भार स्वरूप होता है, क्योंकि वह प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। महाराज पृथु आदर्श शासक के एक उत्तम उदाहरण थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? इसमें महाराज पृथु अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं वैष्णव लोग का चरण का धूल मतलब अपने सिर पर रखना चाहता हूँ और उन्हें समर्पित, और बोल रहे हैं ब्राह्मण और वैष्णव के चरण कमलों की धूलि को जो धारण नहीं करता है, मतलब तो वह उसको उतना ज्ञान नहीं हो पाता भगवान का। और ब्राह्मणों को मतलब ब्राह्मण का जो वैष्णव अपराध ना करे, और ब्राह्मणों का मतलब चरणों की धूलि, उनका मान सम्मान, चरण धूलि ने मतलब उनका मान सम्मान करना, उनका मान सम्मान करे तो वो भगवान का ज्ञान को अच्छी तरह से जान पाता है। श्लोका नंबर 44। गुणायन शील धनम कृतज्ञम आयनम धनम कृतज्ञम विद्याश्रयम संवृणम तेजं संपद प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गमाम च
प्रसीदतां ब्रह्मकूलं जनार्दनं सानुचरश्चामह्यम् जनार्दनम् जो कोई भी ब्राह्मण तत्व के गुणों को अर्थात सदाचार, कृतज्ञता तथा अनुभवी लोगों का आश्रय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अतः मेरी यही चाह है कि श्री भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल, गौ तथा मुझ पर प्रसन्न रहे। तात्पर्य पढ़ूं? भगवान की पूजा नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च स्तुति से की जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भगवान ब्राह्मणों तथा ब्राह्मण संस्कृति के साथ ही गौओं का सम्मान एवं परिपालन करते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ कहीं भी ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति होगी, वहाँ गौएं तथा उनका संरक्षण होगा। जिस समाज या संस्कृति में ब्राह्मण या ब्राह्मण संस्कृति नहीं होती, वहाँ गौओं को सामान्य पशु समझकर मानव सभ्यता का त्याग करके उनका वध कर दिया जाता है। पृथु महाराज द्वारा ग्वाम शब्द का विशेष उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान सदा से गौ एवं भक्तों के साथ संबंधित रहते आए हैं। चित्रों में भगवान कृष्ण को सदैव गायों तथा ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ दिखाया जाता है। भगवान कृष्ण अकेले नहीं रह सकते, अतः पृथु महाराज ने सानुचरश्च शब्द का प्रयोग किया है, जो इसका सूचक है कि वे सदा अपने अनुयायियों तथा भक्तों के साथ रहते हैं। भक्त में देवताओं के सारे सद्गुण आ जाते हैं। वह गुणायनम अर्थात समस्त सद्गुणों का आगार होता है। उसकी एकमात्र संपत्ति सद आचरण है और वह कृतज्ञ होता है। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का एक गुण भगवत कृपा के लिए कृतज्ञता है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि वे समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं और उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि वेदों में कठोपनिषद 2.2.13 में कहा गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। परमेश्वर जीवात्माओं की सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। अतः जो जीवात्मा भगवान के प्रति कृतज्ञ है, वह निश्चय ही सद्गुणों से पूर्ण है। इस श्लोक का अच्छा सॉरी काफी दिनों बाद पढ़ रही हूँ ना, सॉरी। इस श्लोक का वृद्ध आश्रयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। वृद्ध से ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति का बोध होता है। वृद्ध पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिनकी आयु अधिक होती है और दूसरे वे जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं। आयु बढ़ने से ही कोई वृद्ध नहीं हो जाता। जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा होता है वही वास्तव में वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध। वृद्धाश्रम का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो ज्ञान में बढ़े चढ़े गुरुजनों की शरण ग्रहण करता है, जो ब्राह्मण के समस्त गुणों को अर्जित कर सकता है और जिसे सदाचारी बनाया जा सकता है। जब कोई सचमुच सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है, वह भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ होता है तथा प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वह सारे ऐश्वर्य से समन्वित होता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण या वैष्णव होता है। अतः पृथु महाराज भगवान के पार्षदों, भक्तों, वैष्णवों, ब्राह्मणों तथा गौओं सहित भगवान के आशीर्वादों तथा कृपा की याचना करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें देखिए सदाचार शब्द आया, कृतज्ञता आया, अनुभवी मैंने लोगों का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण तत्व में दिया हुआ सदाचार तो मालूम है, मैंने सदाचार सच्चाई से रहना। कृतज्ञता माने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, कभी भी उपकार किया है तो उसको याद रखना। जैसे भगवान का हमारे ऊपर कितना उपकार है। भगवान हमारे खाना पचाते हैं, खून बनाते हैं शरीर के अंदर। कोई खून तो नहीं बना सकता, चाहे जैसा भी भोजन करे, भगवान ही अंदर बनाते हैं, वो भोजन पचाते हैं। और फिर हम उनको मानना माने कृतज्ञता हुआ। जो नहीं मानता बोलते हैं कि उसको मानना चाहिए। या कोई मनुष्य हमारे ऊपर कोई उपकार किया तो उसको भी याद रखना चाहिए। यही कोई कुछ गलत शब्द बोला तो उसको तो याद रहता है, लेकिन कोई अच्छा किया वो भूल जाते हैं। बोले ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें भी दिया दो तरह के लोग हैं। जैसे वृद्ध में दो तरह के लोग को बताया गया, जो एक उम्र में बड़े होते हैं और एक जो ज्ञान में बड़े होते हैं। तो ज्ञान में बड़े वाले को ज़्यादा मान दिया हुआ है, क्योंकि जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, 16 वर्ष का आयु था उनका, लेकिन 88,000 ऋषि मुनि लोग जब वो आते हैं तो खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में, क्योंकि वो सब ऋषि लोग बड़े उम्र के थे, लेकिन इनका ज्ञान बहुत बड़ा हुआ था। ये मतलब ब्रह्म ज्ञानी थे। ये हर दृष्टि को ब्रह्म भगवान के रूप पे देखते थे, जो सुखदेव मुनि थे। और व्यास आसन पे बैठ के परीक्षित महाराज को 7 दिन का जो हम लोग भागवत आज पढ़ रहे हैं, वे भागवत कथा श्री सुखदेव मुनि
पहले उनको सुनाए थे। तो इसी तरह बोलते हैं, इसी तरह प्रार्थना करते हैं पृथु महाराज जी कि मुझे ब्राह्मण का, भगवान के पार्षदों का, भक्त वैष्णव का, ब्राह्मणों का, गायों सहित संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद तथा कृपा की वे याचना कर रहे हैं अपनी सभा में सभी लोग। मैत्रेय वाचन 45 नंबर श्लोक। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं निप्रतिम् इति ब्रुवाणं नृपतिम् पितुदेव दुजातयः पितुदेव द्विजातयः तुष्टुः पृष्ठमनसः दृष्टुपृष्ठमनसः साधुवादेन साधवः साधुवादेन साधवः। अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते सुनकर सभी देवताओं, पृथुलोक के वासियों, ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। जब कोई व्यक्ति किसी सभा में बहुत अच्छा भाषण देता है तो श्रोता लोग साधु साधु कहकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। यही साधुवाद है। उस सभा में जितने साधु पुरुष, पितर तथा देवता उपस्थित थे और जिन्होंने पृथु महाराज को बोलते सुना, उन्होंने साधु साधु शब्दों से अपनी शुभकामना व्यक्त की। उन सबों ने पृथु महाराज के संदेश को अंगीकार कर लिया और वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? श्लोका नंबर 46। पुत्रेण जायते लोकान् पुत्रेण जायते लोकान् इति सत्वती श्रुति इति सत्वती श्रुतिः। ब्रह्मदंड हता पापो ब्रह्मदंडहतः पापो यद्वेनो अत्यतरतमः यद्वेनो अत्यन्तरतमः। अनुवाद। उन सबों ने घोषित किया कि वेदों का निर्णय पूरा हुआ कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्ग लोगों को जीत सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मारा गया अत्यंत पापी वेन अब अपने पुत्र महाराज पृथु के द्वारा नारकीय जीवन के गहन अंधकार से उबारा गया था। तात्पर्य। वैदिक उल्लेख के अनुसार पुत नामक एक नारकीय ग्रह है और जो इस ग्रह में किसी व्यक्ति को उबारता है वह पुत्र कहलाता है। अतः विवाह का उद्देश्य ऐसा पुत्र करना है जो अपने पिता का, चाहे वह पुत्र नरक में क्यों ना गिरा हो, उद्धार कर सके। महाराज पृथु का पिता अत्यंत पापी व्यक्ति था, अतः ब्राह्मणों ने शाप द्वारा उसे मार डाला था। उस सभा में उपस्थित सभी साधु पुरुष, मुनि तथा ब्राह्मण महाराज पृथु से उनके जीवन के महज उद्देश्य को सुनकर आश्वस्त हो चुके थे कि वेदों का कथन सत्य सिद्ध हो चुका है। धार्मिक विवाह में पत्नी को ग्रहण करने का प्रयोजन पुत्र की प्राप्ति है। ऐसा पुत्र जो अपने पिता को नारकीय जीवन के गहन अंधकार से उबारने में समर्थ हो। विवाह का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं, अपितु अपने पिता को उबारने वाला योग्य पुत्र की प्राप्ति है। किंतु यदि पुत्र अयोग्य असुर हो जाए तो फिर वह अपने पिता को नारकीय जीवन से कैसे उबार सकता है। अतः पिता का धर्म है कि वह वैष्णव होकर बच्चों को वैष्णव बनाए। तब यदि पिता धोखे से भी अगले जन्म में नरक में गिरता है तो ऐसा पुत्र उसी प्रकार उसे उबार सकता है जिस प्रकार महाराज पृथु ने अपने पिता का उद्धार किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि यह नरक मतलब 27 नरक होता है। इसमें एक नरक होता है पुत नरक होता है, जिसमें कि जो नरक में पिता यदि गिर गया है तो उस पुत्र उद्धार करता है। तो इसमें नरक में कहते हैं महाराज बेन तो बहुत अत्याचारी राजा थे और उनको नरक ही मिला। तो लेकिन महाराज पृथु जो उनके पुत्र थे, उनके सत्कर्मों के कारण और जो वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, भक्त होने के कारण उनको नरक से छुटकारा मिल गया था महाराज बेन को। इस बार बोलते हैं कि विवाह का मतलब ग्रहण करने का प्रयोजन
पुत्र प्राप्त करना है। अब ऐसा पुत्र जो पिता को नारकीय जीवन के घन अंधकार से उबारने में समर्थ हो। मतलब बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि ऐसा पुत्र हो जो भगवान का भक्त हो, और यदि पिता भक्त ना हो तो भी उनका उद्धार हो जाए। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न इसमें? श्लोका नंबर 47। हिरण्यकश्यपुश्च अपि भगवन् निन्दया तमः विभुक्षुरत्यगता सूनो प्रह्लादस्य अनुभवतः इसी प्रकार हिरण्यकश्यपु अपने पाप कर्मों से भगवान की सत्ता श्रेष्ठता का उल्लंघन करता हुआ नारकीय जीवन के गहनतम क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ, किंतु अपने महान पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से उसका भी उद्धार हो सका और वह भगवान के धाम वापस चला गया। जब प्रहलाद महाराज को उनकी भक्ति तथा सहिष्णुता के कारण नरसिंह देव ने वर दिया, तो उन्होंने भगवान के एक भी वर को यह सोचकर स्वीकार नहीं किया कि ऐसा करना एक निष्ठावान भक्त को शोभा नहीं देता। अच्छा पुरस्कार पाने के लालच से भगवान की सेवा किए जाने को प्रहलाद महाराज ने एक व्यापारिक सौदा मानते हुए तिरस्कृत किया है। चूंकि प्रहलाद महाराज वैष्णव थे, अतः उन्होंने अपने लिए कोई वरदान न मांगकर अपने पिता के प्रति वत्सलता प्रकट की। यद्यपि उनके पिता ने उन्हें यातनाएं दी थी, और यदि भगवान ने उसका वध न कर दिया होता तो उसके द्वारा वे स्वयं मारे गए होते, किंतु तो भी प्रहलाद महाराज ने उसके लिए भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उनकी अभिलाषा स्वीकार करके हिरण्यकश्यपी को नारकीय जीवन के गहनतम अंधकार से उबारा, जिससे वह अपने पुत्र की कृपा से भगवान के धाम वापस जा सका। प्रहलाद महाराज ऐसे वैष्णवों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं जो इस संसार में नारकीय जीवन बिताने वाले पापी पुरुषों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। इसलिए कृष्ण पर दुखी कृपाम्बुधि नाम से जाने जाते हैं। भगवान के सभी शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के ही समान इस संसार में पापी लोगों के उबारने के लिए दया से परिपूर्ण होकर आते हैं। वे सभी प्रकार के कष्टों को सहिष्णु बनकर सहते हैं, क्योंकि वैष्णव का यह एक अन्य गुण है जो संसार की नारकीय दशाओं से पापी पुरुषों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहता है। अतः वैष्णवों की निम्न विधि से स्तुति की जाती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव का मुख्य कार्य पतित आत्माओं का उद्धार करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें भी वो एक बता रहे हैं पितु महाराज कि प्रहलाद महाराज तो भक्त थे, वैष्णव भक्त थे, लेकिन उनके पिता जो असुर थे, उनका भी उद्धार प्रहलाद महाराज भगवान से, भगवान ने जब वर मांगने को कहा तो उन्होंने अपने पिता को उद्धार करने के लिए कहा। अपने लिए कोई भी वर उन्होंने नहीं मांगा, क्योंकि ये एक सौदा समझते थे, व्यापार समझते थे। भगवान के साथ लेना बने कोई वर मांगना या कुछ मांगने के लिए वो अच्छा नहीं मानते थे। इस पर कहते हैं भगवान तो एकदम दयालु है, सबके ऊपर कृपा करते हैं, और जो भगवान के भक्त लोग हैं वो लोग भी, वैष्णव लोग भी, वे सबका उद्धार करने के लिए इस जगत में जन्म लेके सबका उद्धार करते हैं। जैसे वैष्णव का मुख्य कार्य पतित आत्माओं का उद्धार करना है। श्लोका नंबर 48। वीरवर्य पिता पृथव्या समा संजीव शाश्वती यस्ये दृश्यत अच्युते भक्ति सर्वलोके कभर्तरी। सभी साधु ब्राह्मणों ने पृथु महाराज को इस प्रकार संबोधित किया, हे वीर श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के पिता, आप दीर्घजीवी हो, क्योंकि आप में समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अच्युत भगवान के प्रति अत्यधिक श्रद्धा है।
तात्पर्य: सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने पृथु महाराज को दीर्घ आयु प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा तथा भक्ति अटूट थी। यद्यपि जीवन की अवधि सीमित वर्षों की होती है, किंतु माता जी बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है क्या मेरे? हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे है। पृथु को पहले पति बताया गया, अभी पृथ्वी के पिता बताया जा रहा है। क्या माता जी? अर्थ में हे वीर श्रेष्ठ, ये पृथ्वी के पिता, हे पृथ्वी के पिता, इसके पहले पृथु को पृथ्वी के पति बोले गए हैं ना। राजा है ना माता जी, राजा शासन कर रहे, पूरा राज उनके हाथ में है, सब प्रजा को देख रहे हैं, तो इसलिए पति का क्या कार्य होता है? पत्नी रहती उसका देखना, पूरा उनका संभालना, उसका पूरा देश को संभाल रहे हैं ना, इसलिए उनका पति शब्द आया है। और कौन सा शब्द माता जी? नहीं, मतलब इस श्लोक में पिता बोला गया है ना, हे पृथ्वी के पिता। अर्थ में ही, पहले ही अर्थ में है, हे वीर से। हाँ, वीरवर पिता। हाँ, पिता। पृथ्वी को देवी को उन्होंने पुत्री रूप में स्वीकार किया था ना, जो गाय के रूप में आई थी, उनको वात्सल्य हो गया था, जब उसका दोहन किए थे तो उनको एक जैसे पुत्री पर एक ममता होता, वैसा ममता उनका हो गया था। इसलिए पृथ्वी का मतलब वीरवर पितु पृथव्या, पृथ्वी देवी के पिता, वीरों में श्रेष्ठ पृथ्वी देवी के पिता, इसका वीरवर पिता पृथव्या। ठीक है माता जी, तात्पर्य पढ़ूं? हाँ पढ़िए। सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने पृथु महाराज को दीर्घ आयु प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा तथा भक्ति अटूट थी। यद्यपि जीवन की अवधि सीमित वर्षों की होती है, किंतु यदि सौभाग्यवश कोई भक्त हो जाता है तो वह प्रदत्त जीवन अवधि को पार कर लेता है। निस्संदेह कभी कभी योगी अपनी इच्छानुसार मरते हैं, प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं। भक्त की दूसरी विशेषता यह है कि वह भगवत भक्ति के कारण सदा सदा के लिए जीवित रहता है। कहा गया है कि कीर्ति यस्य स जीवति, जो अपने पीछे अपनी ख्याति छोड़ता है वह सदैव जीवित रहता है। विशेष रूप से भगवान का भक्त तो निश्चित रूप से सदैव जीवित रहता है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से वार्तालाप कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सबसे बड़ा यश क्या है? रामानंद राय का उत्तर था, जो महान भक्त के रूप में ख्याति प्राप्त है उसी की सर्वाधिक ख्याति है, क्योंकि भक्त न केवल वैकुंठ लोक में ही सदैव वास करता है, किंतु वह इस संसार में भी अपनी ख्याति से सदा जीवित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसे भक्त और भगवान का यश के बारे में जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से वार्तालाप कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा यश क्या है, तो उन्होंने कहा कि ख्याति, मतलब भक्त का ख्याति, जो भक्त मतलब अपना जो कीर्ति, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा जो कीर्ति स्थापित किया है वो हमेशा इतिहास में रहता है, और उसको पढ़ के हम लोग का उनका ज्ञान मालूम होता है कि उन कैसे कर्म करके गए, कैसे भक्त थे। और इसलिए बोलते हैं कि और जो भगवान है, जो उन लोग भगवान के वैकुंठ लोग भी वास करते हैं, परंतु उनका कीर्ति जो है इस लोक में, भौतिक लोक में भी सदा जीवित रहता है। श्लोका नंबर 49। दो लाइन लेने से ना इसका अच्छा उच्चारण होता है, क्योंकि ये 4 लाइन का श्लोक है, थोड़ा आधा लेने से हम पढ़ नहीं पाते। 2 लाइन 2 बार लेते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं पहले जैसा होता है क्या। एक बार लेंगे हम, फिर 2 बार पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप लोग बोलिएगा। अहो वयम हित पवित्र कीर्ते त्वयेव नाथेन मुकुंद नाथा, अहो वयम हित पवित्र कीर्ते त्वयेव नाथेन मुकुंद नाथा। अहो वयं पवित्र कीर्ते त्वयं नाथे या उत्तम श्लोकतमस्य विष्णु ब्रह्मण देवस्य कथाम व्यक्ति, या उत्तम श्लोकतमस्य विष्णु ब्रह्मण्य देवस्य कथाम व्यक्ति। अनुवाद। श्रोताओं ने आगे कहा, हे राजा पृथु,
आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, क्योंकि आप ब्राह्मणों के स्वामी भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं। हमारे बड़े भाग हैं कि हमने आपको स्वामी रूप में प्राप्त किया, जिससे हम अपने आप को भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय में समझ रहे हैं। तात्पर्य। नागरिकों ने घोषित किया कि महाराज पृथु के संरक्षण में रहते हुए वे अपने को भगवान के ही संरक्षण में समझ रहे हैं। इस संसार में इस प्रकार की समझ सामाजिक स्थायित्व की यही स्थिति है। चूंकि वेदों का कथन है कि भगवान ही समस्त जीवों के पालक और नायक हैं, अतः राजा का शासनाध्यक्ष को परम पुरुष का प्रतिनिधि होना चाहिए, तभी वह भगवान के समान सम्मान प्राप्त करने का दावा कर सकता है। इस श्लोक में यह भी संकेत किया गया है कि राजा या शासनाध्यक्ष किस प्रकार समाज का नायक बन सकता है, क्योंकि पृथु महाराज भगवान विष्णु की श्रेष्ठता तथा उनकी महिमा का गान कर रहे थे। ऐसे राजा या नेता की अध्यक्षता में रहना मानव समाज का पूर्ण अधिकार है, अतः वे भगवान के उचित प्रतिनिधि थे। ऐसे राजा या नेता का मूल दायित्व अपने राज्य में ब्राह्मण सभ्यता तथा गौं को सुरक्षा प्रदान करना है। हरे कृष्णा। कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है? जैसे महाराज पृथु को सब जो नागरिक थे उनके, वो लोग उनको मतलब उनको अच्छा समझ रहे थे, उनके संरक्षण में सब रह रहे थे, उनका कहना मान रहे थे सब, और कहना मान के और कोई राजा या शासनकाल में इस प्रकार पुरुषोत्तम का प्रतिनिधि बन सकता है तो पृथु महाराज ही थे। वो भगवान के भक्त थे और अपने पूरी प्रजा को भगवान का भक्त बनाना चाहते थे। इसे कहते हैं भौतिक युग में यदि कोई राजा भी जो हमारी सरकार है, यदि उस पर कोई पद पे बैठा हुआ कोई अच्छा वैष्णव हो तो सारे देश को वैष्णव अच्छा बना सकता है और गाय को भी सुरक्षा दे सकता है। अब जो हमारा समाज है उसको भी अच्छा बना सकता है। श्लोका नंबर 50। न अत्यंत भूतामिदं नाथ न अत्यन्तमुदमिदं नाथ तव आजीव्यान् अनुशासनम् प्रजानुरागो महताम् प्रकीर्तिं करुणात्मनाम् अनुवाद। हे नाथ, अपनी प्रजा पर शासन करना तो आपका वृत्ति परक धर्म है। यह आप जैसे महापुरुष के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यही आपके चरित्र की महानता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे और अपनी जीविका के लिए उस पर कर लगाए। चूंकि वैदिक समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित है, अतः शास्त्रों में उनकी जीविका के साधनों का भी उल्लेख हुआ है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे ज्ञान का प्रसार करें, अतः वे अपने शिष्यों से दान लें, किंतु राजा को चाहिए कि वे प्रजा को जीवन के उच्चतम स्तर तक उठने के लिए सुरक्षा प्रदान करे, अतः वह इसके लिए प्रजा पर कर लगा सकता है। चूंकि वणिक वर्ग सारे समाज के लिए अन्न उत्पन्न करता है, अतः वह इससे थोड़ा लाभ ले सकता है, जबकि शूद्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों या वैश्यों की भांति कार्य नहीं कर सकते, अतः उन्हें समाज के उच्चतर वर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनसे अपने जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी करवानी चाहिए। यहाँ पर योग्य राजा या राजनेता के लक्षणों को इस प्रकार बताया गया है। उसे लोगों पर अत्यंत दयालु होना चाहिए और उनके मुख्य हित का ध्यान रखना चाहिए, जो कि उन्हें भगवान का उच्चस्थ भक्त बनना है। महापुरुष स्वभाव से अन्यों का हित करने वाले होते हैं और एक वैष्णव तो समाज का सबसे दयालु व्यक्ति होता है। अतः हम वैष्णव नायक को इस प्रकार प्रणाम करते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एकमात्र वैष्णव नेता ही लोगों की समस्त अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। वांछा कल्प तरु, और वह अत्यंत दयावान होता है, क्योंकि वह मानव समाज का महान कल्याण करता है। वह पतित पावन है, क्योंकि यदि राजा या शासनाध्यक्ष ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के पद चिन्ह पर चलते हैं
जो स्वभावतः प्रचार कार्य में अग्रणी होते हैं, तो वैश्य भी वैष्णवों तथा ब्राह्मणों का अनुसरण करेंगे और शूद्र इनकी सेवा करेंगे। इस प्रकार सारा समाज जीवन की परम सिद्धि हेतु एक परिपूर्ण संस्था बन जाता है। हरे कृष्णा। कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है? इसमें एक शब्द आया कल्पतरु। कल्पतरु क्या होता है? एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे खड़ा होकर यदि कोई मन में इच्छा करे वो पूरा हो जाता है, इसलिए बोले वांछा कल्पतरु। जब जो हमारे वैष्णव हैं वे भी कल्प वृक्ष की तरह है, उनसे भी हम जो माने मांग करेंगे, जो इच्छा करेंगे हमारा पूरा होता है मन में, और हमारे मन को पतित से पावन बनाते हैं। और इसमें दिया वैष्णव ब्राह्मण और जो भी है शूद्र है, शूद्र उन लोग का सेवा कर, जो 3 वर्ग है उन लोग की सेवा करेंगे। सारा समाज मतलब एक अच्छी तरह से एक संस्था बन जाएगा और एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए सब अपना अपना कार्य करेंगे। जो 4 वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वे लोग अपना अपने धर्म के अनुसार काम करेंगे, जो महाराज पृथु के राज में। किंतु अभी इस समय कलयुग में सब कोई भी अपने अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं कर रहा है। श्लोका नंबर 51। अद्यानस्तमसा पारा त्वे पासादिता प्रभो भ्रम्यतां नष्ट दृष्टिहीनां कर्मभिदेव संगीते हि। अनुवाद। नागरिकों ने आगे कहा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें बताया है कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा देवी व्यवस्था के कारण फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक पद अत्यंत सार्थक है। अपने कर्मों के गुण के अनुसार हम प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं और देवी विधान के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के शरीरों में ऐसे कर्मों के फलों को भोगने का अवसर मिलता है। इस प्रकार सभी जीवात्माएं अपने जीवन लक्ष्य के ओझल होने से विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में भटकती रहती हैं। कभी निम्न योनियों में जन्म ग्रहण करती है तो कभी स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करती है। इस प्रकार हम सभी अनंत काल से भटकते रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है भक्ति शास्त्री स्टूडेंट से। हमारा यूनिट 3 का एक श्लोका है जो इससे मैच कर रहा है, किसी को याद है? 13 चैप्टर में है। पुरुषो ही है। सेकंड प्रकृति जागुना क्या अभी भेजा भूल गई। हाँ, यही प्रकृति प्रकृति जागुना कानना गुना संगोस्य क्या था? सत योनि जन्म। हरि बोल। वी भक्ति शास्त्री स्टूडेंट स्टॉप। चलिए मैं आगे पढ़ती हूँ, सॉरी। इस प्रकार हम सभी अनंत काल में भटकते रहे हैं। गुरु तथा भगवान की कृपा से हमें भक्ति का संकेत प्राप्त होता है और तब हमारे जीवन की प्रगति शुरू होती है। यहाँ पर राजा पृथु के प्रजाजनों ने इसे स्वीकार किया है। वे पूरी चेतनावस्था में ये स्वीकार कर रहे हैं कि महाराज पृथु के कार्यों से वे लाभान्वित हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? इसमें हमें बता रहे हैं महाराज पृथु, मतलब कि हम लोग क्यों भटकते हैं। हम लोग भगवान के अंश, ममे वांसो जीव लोका सनातना, मतलब जीव जो है और भगवान दोनों जो सनातन है, हमेशा के लिए शाश्वत है। हमारे अंदर जो जीव है, क्योंकि शरीर छूटेगा, जो आत्मा तो निकल के दूसरे शरीर में चला जाएगा। इसलिए पृथु महाराज बोल रहे हैं कि दोनों शाश्वत है। भगवान भगवत गीता में भी यही बोले हैं कि मेरा अंश है, जो हम लोग भूल चुके हैं इसको, कि हम लोग भगवान के अंश हैं। इस बात को भूल के और हम लोग अपने आप को शरीर मान के भिन्न भिन्न शरीरों में, भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। भिन्न प्रकार के शरीर धारण, क्योंकि हम इच्छा करते हैं वैसा शरीर में रहकर शरीर में इच्छा बढ़ते जाता है और उसमें तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी के अनुसार जैसे जैसे हमारे वो हम रहते हैं, कभी तमोगुणी में रहते हैं, कभी सतोगुण में रहते हैं।
कभी रजोगुण में रहते हैं, तो उसी के अनुसार हमको जीवन मिलता रहता है। और कहते हैं गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से हमें भक्ति का संकेत प्राप्त होता है, तब हमारे जीवन की प्रगति शुरू होती है। जब भगवान कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं, दोनों समान ही है। दो कृपा करते हैं तब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम भक्ति में तो हम शुद्ध अंदर से तो भगवान के अंश है ही। बाहर से हमारे ऊपर जो एक लेवल लग गया है कि तमोगुणी है कि या सतोगुणी है या रजोगुणी है, उसके कारण हमको वो यदि हम छोड़ देते हैं तो फिर हम शुद्ध हो जाते हैं, फिर भगवत धाम जाने के लायक हम बन जाते हैं। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर, अंतिम श्लोका 52 नंबर श्लोका आज का अंतिम श्लोका है। नमो विवृद्ध सत्वाय नमो पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्मक्षत्रम् आविश्य विवर्तिदं स्वतेजसा। अनुवाद। हे स्वामी, आप विशुद्ध सत्व स्थिति को प्राप्त हैं, अतः आप परमेश्वर के सूक्ष्म प्रतिनिधि हैं। आप अपने तेज से ही महिमावान हैं और इस तरह ब्राह्मण संस्कृति को पुनः स्थापित करते हुए सारे संसार का पालन करते हैं तथा अपने क्षात्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तात्पर्य। ब्राह्मण संस्कृति के समुचित प्रसार तथा सरकार की समुचित सुरक्षा के बिना समाज का कोई मानदंड स्थिर नहीं रह सकता। इस बात को इस श्लोक में उस महाराज पृथु की प्रजा ने स्वीकार किया है जो अपनी सत्व स्थिति के कारण अपने राज्य में अद्भुत स्थिति बनाए रखने में समर्थ थे। विविध सत्वाय शब्द सार्थक है। भौतिक जगत में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तमोगुण से सतोगुण तक पहुंचने के लिए भक्ति एक साधन है। जीवन के निम्नतर स्तर से उच्चतम स्तर तक उठने के लिए भक्ति करने के अलावा और कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत के पिछले अध्यायों में यही उपदेश दिया गया है कि मनुष्य निम्न स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए भक्तों की संगति करे और उनके मुख से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करे। शृण्वतां स्वकथा कृष्णं पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयस्थो हृदय भद्राणि विद्युनोति हृदयतस्ताम्। जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन की प्रारंभिक अवस्थाओं में भक्ति की ओर उन्मुख होता है तो प्रत्येक हृदय के वासी भगवान भक्त के हृदय को पवित्र करने में सहायता पहुंचाते हैं। भागवत 1.2.17। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुद्धि से रजो तथा तमोगुणों का प्रभाव जाता रहता है और मनुष्य सत्व पद को प्राप्त होता है। रजो तथा तमोगुण के संपर्क से मनुष्य लालची तथा कामी हो जाता है, किंतु जब वही मनुष्य सत्व पद तक उठ जाता है तो वह जीवन की किसी भी स्थिति से संतुष्ट रहता है और लालच तथा वासना से विहीन हो जाता है। ऐसी मानसिकता उसके सत्व पद पर स्थित होने की सूचक है। मनुष्य को इस सत्व को पार करके विशुद्ध सत्व तक ऊपर उठना होता है, जिसे वृद्ध सत्व कहते हैं। सत्व की इस विवृद्ध अवस्था में मनुष्य कृष्ण भावना भावित भक्त हो सकता है। इसीलिए महाराज पृथु को यहाँ पर विवृद्ध सत्व के रूप में संबोधित किया गया है। यद्यपि महाराज पृथु शुद्ध भक्त के दिव्य पद पर स्थित थे, किंतु मानव समाज के हित में वे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के पद पर उतर आए थे और इस प्रकार अपने तेज से उन्होंने सारे संसार को संरक्षण प्रदान किया था। यद्यपि वे क्षत्रिय राजा थे, किंतु वैष्णव होने के कारण ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण के रूप में वे प्रजा को समुचित आदेश दे सकते थे और क्षत्रिय रूप में उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। इस प्रकार महाराज पृथु की प्रजा एक कुशल राजा के द्वारा सभी प्रकार से सुरक्षित थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु द्वारा उपदेश नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। कृष्णा श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।